तो इसको बोलते हैं समानुपात। क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ए अनुपात बी, ए बटे बी बराबर सी अपॉन डी? ए अनुपात बी बराबर सी अपॉन डी, ए अनुपात बी बराबर सी अपॉन डी। तो ए का जो बी से अनुपात है वो बिल्कुल समान है सी का डी से अनुपात से। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से ये बात आ जाएगी कि एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी। एक सेकंड में ढोक दिया हूं भैया जी के, थोड़ा सा ना हमारा पूजन हो रहा है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। ठीक है, ओके, गॉट इट। ये छोटी सी बात है। अगर मैं कहूं कि P अनुपात Q बरा समानुपात R अनुपात S, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। तो समानुपात में मेरे को एक कंसेप्ट याद रखना है कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है, बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर होता है। बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर, बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर। तो देखो एडी बराबर बीसी, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, पीएस बराबर क्यू आर। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, पीएस बराबर क्यू आर, पीएस बराबर क्यू आर। अगर मैं बोलूं टी समानुपात एम समानुपात एन अनुपात ओ, तो जल्दी से बताओ, टीओ बराबर एम एन। तो मैं क्या लिखूंगा, टीओ बराबर एम एन। क्लियर, टीओ बराबर एम एन। अब एक छोटी सी बात अगर मैं पूछूं आप सबसे, आप सभी बता सकते हैं कि अगर मैं ये वैल्यू पूछूं, ये वैल्यू कितनी है, तो आप बिल्कुल तसल्ली से ये वैल्यू आप बता सकते हैं। हमें एक ही नियम पता है समानुपात का, हमें एक ही नियम पता है समानुपात का। क्या नियम पता है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। तो मैं क्या बोलूंगा कि इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। ठीक है, तो 7x बराबर 14 इंटू 33। तो 7 से 14 को काटूंगा 2 बार, तो x की वैल्यू आ जाएगी 66। एक ही नियम, बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर। या ऐसा देख सकते हो कि भैया ये वैल्यू दुगनी हो रही है। देखो 7 का दुगना 14 होता है ना, देखो 7 का दुगना 14। अगर ये बातें पकड़ में आ जाएं तो अच्छी बात है। 7 का दुगना 14, 7 का दुगना 14, ये वैल्यू दुगनी हो रही है, ये वैल्यू दुगनी हो रही है। 7 का दुगना होता है 14, तो 33 का दुगना हो जाएगा 66। 7 का दुगना 14, 33 का दुगना 66। भैया ये वैल्यू दुगनी तो इसको भी दुगना कर दिया, ये वैल्यू दुगनी तो इसको भी दुगना कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं बोलूं कहीं पर भी दे रखी हो, अननोन वैल्यू कहीं पर भी दे रखी हो, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। एक कंसेप्ट, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर,
इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा, 11 गुणा 24 बराबर 8 गुणा एक्स। ओके, मैं 11 और 24 का गुणा करूंगा और 8 और एक्स का गुणा करूंगा, तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। ओके, गॉट इट, ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 8 से मैं 24 को काटूंगा 3 बार, तो एक्स की वैल्यू बनेगी 33। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि x का वैल्यू आ जाएगा 33, या ऐसे कंसेप्ट से देख सकते हो कि भैया ये वैल्यू तिगनी हो रही है, 8 का तिगना 24 होता है, 8 का तिगना 24 होता है, ये वैल्यू तिगना हो रही है सीधा सीधा, तो इसको भी तिगना कर दूंगा, 11 का तिगना 33। गॉट इट, छोटी सी बात थी ना, ये दोनों बड़ी छोटी छोटी बातें थी और बड़ी छोटी छोटी बातें आपको क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, हाँ यार। चलिए एक दो क्वेश्चन करके बताइएगा, पहले नंबर का क्वेश्चन जल्दी से करके बताओ, कुछ भी समझ में नहीं आए तो एक तो नियम हम जानते हैं कि इनका गुणा इनके गुणे के बराबर, इनका गुणा इनके गुणे के बराबर। एक नियम हम जानते हैं कि बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर, तो 12 गुणा 17 बराबर 51 गुणा एक्स। बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर, खत्म खेल, पूरी क्लास। 17 से 51 को काटूंगा 3 बार और 3 से 12 को काटूंगा 4 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4 आ जाएगी, सीधा सा कंसेप्ट। सेम टू सेम इसमें करूंगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। पॉइंट देख के घबरा मत जाना, पॉइंट अपन को सॉल्व करना आना चाहिए। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल। तो 0.75 का मैं 8 से गुणा करूंगा, ठीक है, 0.75 का मैं 8 से गुणा करूंगा, 0.75 का मैं 8 से गुणा करूंगा और x का मैं 2.5 से गुणा करूंगा, 0.75 का मैं 8 से गुणा करूंगा और x का मैं 2.5 से गुणा करूंगा। एक नियम तो हमें पता है कि बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर, x की वैल्यू निकाल के बताओ। जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। 0.75 का मैं 8 से गुणा करूंगा और x का मैं 2.5 से गुणा करूंगा, और आंसर बताइएगा मुझे। पॉइंट का बहुत जबरदस्त खेल है। अच्छा, पॉइंट काटना चाहते हो, देखो पॉइंट काटना चाहते हो, देखो पॉइंट का प्रभाव है, देखो पॉइंट तो कटेगा ही। इस 2.5 को नीचे लेके आऊं, एक्स का वैल्यू निकालना है तो 2.5 को मैं नीचे लेके आ जाऊं, इस 2.5 को मैं नीचे लेके आ गया, मैं 2.5 को नीचे लेके आ गया ना, इधर था इधर लेके आ गया, कोई प्रभाव नहीं। अब पॉइंट हटाना है मुझे, पॉइंट के बाद एक नंबर तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, और पॉइंट के बाद 2 नंबर तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी। बचपन में सीखते थे ना हम, जीरो से जीरो खत्म। 25 से 75 को काटो 3 बार, आड़तिया 24, 24 में 10 का भाग लगाऊंगा 2.4, बस सिंपल सी वैल्यू है 2.4। अब ऐसे क्वेश्चनों को देख के बिल्कुल मत घबरा जाना, इसमें भी वही समानुपात लगता है, बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर। ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है ना, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स ले लेता हूं, चलो। एक नियम हमारे दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में सेट बैठ जाना चाहिए, क्या नियम है वो, क्या नियम है दोस्तों, कि बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर, बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर।
बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर। तो 1/4x ये निकालना है, तो 1/8 गुणा 1/3। 4 से 8 को काटूंगा 2 बार, तो x की वैल्यू आ गई, 1 का 1 से गुणा करूंगा 1, और 2 का 3 से गुणा करूंगा 6, तो x की वैल्यू आ गई 1/6। चाहिए 1 अपॉन में हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे ये 1 अपॉन में हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूं यहां पर, 1/25 1/x समानुपात 1/x और 1/625। हमें एक नियम पता है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो ये बनेगा 1/x²। हमें एक नियम बखूबी पता है ना, बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर होता है। बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर होता है। बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर होता है। तो 1/x ये बनेगा 1/x²। अब मैं इनका भी तो गुणा करूंगा, 1/25 इंटू 1/625। इसको उल्टा कर दो तो इसको भी उल्टा। एक नियम सिखा रहा हूं, छोटी छोटी बातें मैं मेरे को आपको इसमें सिखानी पड़ेंगी, ठीक है, छोटी छोटी बातें। जैसे 1/x बराबर 1/2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दो। अगर 1/x का वैल्यू 3/2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/3। उल्टा कर दिया। एक दो नियम हमें पता होना चाहिए। x² बराबर 25 है, तो जब स्क्वायर हटता है तो सामने रूट भी लगता है, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर मैं कहूं x² बराबर 49 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। 49 किसका है, तो सबसे पहले उल्टा कर दो। 1/x² है ना, उल्टा कर दो x²। इसको भी उल्टा कर दो, 25 को ऊपर 1 को नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो 25 इंटू 625। स्क्वायर हटाऊंगा, रूट लगाऊंगा, तो मेरे प्यारे साथियों 25 का रूट कितना है, 5, और 625 का रूट कितना है, 25। तो 25 का 5 से गुणा करूंगा तो 125 इज द राइट आंसर। तो x का वैल्यू 125 आएगा। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहे हैं अपन, मजा आ जाएगा। पहले इन दोनों का गुणा करूंगा, 1/x का 1/x से गुणा करूंगा तो ये बनेगा 1/x²। फिर इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये बनेगा 1/25 इंटू 1/625। उल्टा कर दूंगा, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये 25 इंटू 625। स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां रूट लगेगा, 25 का रूट 5, 625 का रूट 25, तो आ गई ना एक्स की वैल्यू मस्त तरीके से 125। 125 इज द राइट आंसर। 125 इज द राइट आंसर। ये बात आपके बिल्कुल भेजे में घुस गई होगी। अब हम निकालना सीखते हैं चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रपोर्शन, तृतीयानुपात जिसे बोलते हैं हम थर्ड प्रपोर्शन, मध्यानुपात जिसे बोलते हैं मीन प्रपोर्शन। कभी भी हमें चतुर्थानुपात निकालना है, बिल्कुल आराम आराम से देखो, चतुर्थानुपात, तृतीयानुपात, मध्यानुपात, ये तीनों चीजें निकालना सीखते हैं। फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन। और बड़े ध्यान से सुनना,
जैसे मुझे 6, 9 और 2 का चतुर्थानुपात निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसका बेसिक ये याद करने की जरूरत नहीं है, विकास द्विवेदी BC अपॉन ए, BC अपॉन ए, ये याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कभी AC अपॉन B हो जाएगा, कभी DC अपॉन A हो जाएगा, कभी AB अपॉन C हो जाएगा, फिर मामला बेकार हो जाएगा अगर आपने ये चीजें याद कर ली तो। BC अपॉन A इस तरीके से याद किया है, आप चक्कर में पड़ सकते हो, सीधी सी बात कह रहा हूं। इसका बेसिक सॉल्यूशन है, हमें समानुपात के लिए हमें 4 नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4, तभी समानुपात फॉलो होता है। इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके। समानुपात का नियम क्या कहता है कि आपके पास 4 नंबर होने चाहिए। इधर कितने नंबर है? 3 नंबर है। इसका क्या पूछा है? चतुर्थानुपात। इसका चतुर्थानुपात पूछा है, तो चतुर्थानुपात पूछा है, चौथी चीज पूछी है, तो ये पहली चीज, ये दूसरी चीज, ये तीसरी चीज, तो चौथी चीज पूछी है, चौथी को x मान लो। हमें एक नियम लगाओ, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। तो मैं क्या लगाऊंगा? 6x बराबर 9 गुणा 2। इसका क्या पूछा है? दिमाग लगाओ, चतुर्थानुपात पूछा है। इसका क्या पूछा है? चतुर्थानुपात पूछा है। तो चतुर्थानुपात का नियम क्या है? इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। तो 6x बराबर 9 गुणा 2। 9 दूनी 18, 18 में 6 का भाग लगाऊंगा तो x की वैल्यू बनेगी 3। गॉट इट? या डायरेक्ट करना चाहते हो तो इन दोनों के गुणे में कभी भी चतुर्थानुपात निकालना है, तो इन दोनों के गुणे में इसका भाग लगा दो। तो 9 और 2 के गुणे में 6 का भाग लगा दो। 9 और 2, ये तो बेसिक सॉल्यूशन हो गया, पूरा आपको आना चाहिए। आया कैसे? इन दोनों का गुणा में 6 का भाग लगा दूंगा, इन दोनों के गुणे में कभी भी चतुर्थानुपात निकालना है तो इन दोनों के गुणे में 6 का भाग। तो दोस्तों 9 दूनी 18 और 18 में 6 का भाग, तो 6 तिया 18, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब मैं बात करता हूं तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि मुझे 18 और 24 का तृतीय अनुपात निकालना है। कभी भी आपसे अगर तृतीय अनुपात पूछेगा, कभी भी आपसे 18 और 24 का तृतीय अनुपात पूछेगा, तो केवल 2 ही नंबर देगा आपको। 18 24 दे दिया, 9 12 दे दिया, 15 12 दे दिया, कुछ भी 2 नंबर दे देगा आपको तृतीय अनुपात निकालने के लिए। इसका बेसिक सॉल्यूशन सुनिएगा। जैसे हमने चतुर्थ अनुपात का बेसिक सॉल्यूशन किया, फिर हमने डायरेक्ट भी किया। इसका बेसिक सुनिएगा, फिर डायरेक्ट भी मैं बताऊंगा बेसिक क्या कहता है। पूरी बात ध्यान से सुनना। इसका तृतीय अनुपात पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा पूछा है, तो तीसरी जगह एक्स लिख दिया। ये पहला, दूसरा, तीसरा, यही तो पूछा, तीसरा। लेकिन समानुपात के लिए हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए? कमेंट करके बताओ। समानुपात के लिए आप सभी कमेंट करके बताना, पूरी क्लास समान कमेंट करके बताना कि समानुपात के लिए हमारे पास कितने नंबर होने चाहिए। मुझे कमेंट करके बताओ। समानुपात के लिए हमारे 4 नंबर होने चाहिए, तो इधर हमारे पास कितने नंबर है? केवल 3 नंबर है। इधर तो 4 हो गए थे, 1 2 3 4, इधर 3 ही है। तो कभी भी आपके पास 3 नंबर फंस जाए तो बीच वाले को 2 बार लिख लो। बीच में कौन फंस रहा है? इधर 24, तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा। तो मैं इसके क्या लिखूंगा? 18 24 24 और x। अब हो गए 4। अब इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, तो मैं क्या लिखूंगा? 18x बराबर 24 गुणा 24। अब सॉल्व कर लो। 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24,
तीन अट्ठे 24, आठ चौक 32। क्लियर? तो 32 आंसर आ जाएगा, तृतीय अनुपात। इसका डायरेक्ट करेगा, ये बीसी अपॉन ए, ये फलाना ढेका याद मत करना, बड़ा अजीब लगता है बीसी अपॉन ए याद करना। कभी भी आपको तृतीय अनुपात डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकालने का नियम, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगा दो, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगा दो, 24 के स्क्वायर में 18 का भाग। देखो 24 गुणा 24, 24 का स्क्वायर ही तो होता है, तो 24 के स्क्वायर में 18 का भाग ही तो लग रहा है। कभी भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, कभी भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है साथियों, इसके स्क्वायर में इसका भाग, 24 के स्क्वायर में 18 का भाग, स्क्वायर कर लो या दो बार गुणा कर लो, या तो 24 का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर नहीं करना चाहते तो दो बार गुणा कर लो, दो बार गुणा करना ज्यादा सही रहेगा। तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूं कि 24 के स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब दो बार गुणा, मैं इसमें 18 का भाग लगाऊंगा। अब काटा पीटी करते हैं, 6 18, 6 चौक 24, 3 से कितनी बार गया 8, 8 चौक 32। क्लियर? अब लास्ट चीज निकालना सीख रहे हैं, मध्यानुपात। इसको बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, इसका एक और नाम है औसत अनुपात। इसका एक और अनुपात है औसत अनुपात। और मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, औसत में और औसत अनुपात में, इन दोनों में अंतर होता है। औसत तो वो नॉर्मली एवरेज हो गया, ये औसत अनुपात का मतलब मध्य अनुपात होता है। कभी भी औसत लिखा हो तो औसत निकालना है, औसत अनुपात लिखा हो तो मध्य अनुपात की चर्चा कर रहा है। मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में से। इसमें भी दो नंबर देगा, 4 और 9 का मध्य अनुपात पूछेगा। जैसे इसमें चतुर्थानुपात पूछा था तो पहली दूसरी तीसरी चौथी जगह एक्स माना था, इसमें तृतीय अनुपात पूछा था तो पहली दूसरी तीसरी जगह एक्स माना था, क्योंकि तृतीय अनुपात पूछा है तो तीसरी जगह एक्स मानोगे ना। इसमें मध्य अनुपात पूछा है तो कहां पर एक्स मानूंगा, मध्य में एक्स मानूंगा। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 4 और 9 दिया हुआ है, तो मध्य में एक्स मानोगे, क्योंकि मध्य अनुपात पूछा है तो मध्य में एक्स मानोगे, मध्य में एक्स मानोगे, मध्य में। मध्य में क्यों माना दोस्तों, मध्य में क्यों माना, कमेंट करके बताओ मध्य में क्यों माना, क्योंकि मध्य अनुपात पूछा है। अब इन दोनों का गुणा, अब देखो और समानुपात के लिए 4 नंबर होने चाहिए ना, 1 2 3 4, इधर भी मैंने 4 बना लिए थे, 1 2 3 4, 3 दिखे हैं आपको, 3 बन रहे हैं तो बीच वाले को दो बार, अब इसमें 3 दिख रहे हैं आपको। समानुपात का नियम कैसे फॉलो होगा, 4 का ही तो नियम फॉलो होता है, बाहर वालों का गुणा अंदर वाले के गुणे के बराबर। अब इसमें बीच में क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, बीच वाली संख्या को दो बार लिखना अगर 3 नंबर है तो। अब मैं इस बीच वाली संख्या को दो बार लिखूंगा, 4x(x) 9, बस क्वेश्चन सॉल्व। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, x का x से गुणा करूंगा एक्स स्क्वायर, और 9 का 4 से गुणा करूंगा 36, तो स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ रूट लगेगा, 36 का रूट होता है 6, तो मध्य अनुपात आ गया 6। अगर आपको मध्य अनुपात डायरेक्ट निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो, 9 चौक 36, 36 का रूट निकालूंगा 6। ये तो मैंने बेसिक सॉल्यूशन बता दिया कि आते कैसे हैं। और अगर अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके रूट निकालेंगे। एक बार मैं बता देता हूं, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके इसका भाग, तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, इसके स्क्वायर में इसका भाग, और मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालेंगे। कभी भी हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है, कभी भी हमें चतुर्थ अनुपात निकालना है तो इन दोनों के गुणे में इसका भाग लगा दो, इन दोनों के गुणे में इसका भाग लगा दो, इन दोनों के गुणे में 5 और 15 के गुणे में
3 का भाग लगा दो, 3 से 15 को काटूंगा 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 25। कभी भी हमें तृतीय अनुपात निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो इसके स्क्वायर में इसका भाग लगा दो। 36 के स्क्वायर में 9 का भाग, 36 के स्क्वायर में 9 का भाग, इसके ये बीसी बीसी छोड़ो, बीसी याद करना, बीसी अपॉन ए फलाना डेका अपॉन ए, इसके स्क्वायर में इसका भाग। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 36 का स्क्वायर करने मत बैठ जाना, कहीं स्क्वायर करने बैठ जाओ। 9 से कितनी बार गया, 4 बार, और 36 चौका होता है 144। कभी भी मुझे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो इसके स्क्वायर में इसका भाग लगेगा, 42 के स्क्वायर में 6 का भाग, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 6 का भाग, 6 से कितनी बार, 7 बार, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 29, 294। कभी भी मुझे मध्य अनुपात निकालना है, पूरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, इनके गुणा क्या रूट, बेसिक सॉल्यूशन तो आपको आना चाहिए ना, बेसिक्स तो बेसिक से नहीं करना, जो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, बेसिक के अलावा डायरेक्ट मेथड बताया था कि इन दोनों के गुणे में रूट लगा दो, ठीक है। अब या तो इन दोनों का गुणा करो, दो तरीके मेरे पास, 6 चौक 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32, 324, और 324 का रूट होता है 18। या एक और तरीका है, 6, इस 54 को मैं लिखूंगा 6 गुणा 9, ये स्मार्ट वर्किंग है। 6 का 54 से गुणा करोगे, नॉर्मल वर्किंग है, 6 का 54 से गुणा करेंगे 324, 324 का रूट होता है 18। अब 6 का मुझे 54 से गुणा करना है, दूसरा दूसरा तरीका बता रहा हूं, 54 को मैंने तोड़ लिया 6 गुणा 9, अब 2 6 है तो रूट के अंदर बाहर निकलता है तो 1 6 बनता है ना, 2 का एक पेयर बनता है ना, 2 का एक पेयर बनेगा, 2 का एक पेयर बनेगा, 9 का रूट होता है बाबू 3, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जैसे इसका मध्य अनुपात निकालना है, औसत अनुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। अब आप गुणा करते करते तो भाई साहब आपकी तो लंका लगनी तय है। हर जगह गुणा काम नहीं आता, टेक्निक काम आती है भाई। मध्य अनुपात कैसे निकालूंगा, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा, निकालूंगा ना। अब ये बताओ, इनका गुणा करूंगा ना, 288 का 32 से गुणा करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो मेरे को टेक्निक भी आनी चाहिए। 288 का मतलब होता है 144, 144 तो 12 का है ना, ऐसी ये टेक्निक अपनाओ। तो 288 के टुकड़े करो, तो 144 गुणा 2 लिख दूं, और ये 32 सही। देखो 144 का रूट तो 12 होता है, और देखो ये 64 बना, 32 दूनी 64, ये टेक्निक काम आएगी। 144 का रूट 12 होता है और ये 64 का रूट होता है 8, ये टेक्निक से जिया करो। 144 का रूट कितना होता है दोस्तों बताओ, 144 का रूट होता है 12, 144 का रूट होता है 12, 144 का रूट होता है 12, और 64 का रूट होता है 8, 12 8 96, तो इसका आंसर आएगा 96। इनका गुणा ही करते रह जाते, और गुणा करने के बाद जब इनका गुणा करते ना, इनका गुणा करते तो गुणा करने पर पता क्या आता, 9216, इनका गुणा कर लो यही आएगा 9216। अब यहां फंस जाते, इसका रूट कैसे निकालें, रूट निकालना आता ही नहीं है। पहले तो आप गुणा करोगे, गुणा करने में टाइम लोगे, फिर रूट निकालने में टाइम लोगे, देख रहे हो गधो खच्चर हो। आप इनका गुणा करते तो ये आता, फिर इसका रूट निकालते, वाह। तो ये टेक्निक अपनाओ, टुकड़े वाली। पहले तो गुणा करने में टाइम लगता, फिर रूट निकालने में टाइम लगता, तो ऐसे टुकड़े से किया करो, है ना, टुकड़े कर लिया करो, आसान पड़ जाता है। ठीक है, अब मैं एक बात सीखता हूं, 441 का रूट निकालो। 441 का रूट कितना होगा, जल्दी से बताओ।
441 का रूट कितना होगा अगर मैं आप सबसे पूछूं, रूट निकालना सिखा दो। अबे सब सिखाऊंगा बे, रूट का अलग टॉपिक आएगा, इसी में रूट निकालना सिखा दूं, खिचड़ी बना दूं तेरे इस टॉपिक की, रूट निकालना सिखा दूं। रूट निकालना रूट में ही तो सीखेंगे ना, मतलब इस चैप्टर की खिचड़ी पका दूं मैं। 441 का रूट होता है 21, ये सभी को पता है, 441 का रूट होगा 21। अब पॉइंट लगाना सीखते हैं। अगर ऐसे है 4.41, तो 441 का रूट होता है 21। दोस्तों 441 का रूट होता है 21, 441 का रूट होता है 21। अब पॉइंट, रूट के अंदर दो संख्याओं का एक पेयर बनता है, इसमें एक पेयर बना है, दो संख्याओं का एक पेयर, तो इधर एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा तो 2.1। अगर मैं कहूं 0.0441, 441 का रूट तो लिख दो 21। अब मेन है पॉइंट लगाना, एक पेयर दो पेयर, दो संख्याओं के बाद पॉइंट, एक दो, दो संख्या के बाद पॉइंट, पॉइंट 21 आ जाएगा। एक है 0.00000000441, 441 का रूट तो 21 होता है, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर चार पेयर पांच पेयर, पांच पेयर, एक दो तीन चार पांच, पांच संख्याओं के बाद पॉइंट। एक और कर लेते हैं। ये ऐसा पूछेगा नहीं है, समझाने की पर्पज से बता रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों में आपको दिक्कत ना हो। 441 का रूट लिखेंगे 21, अब पेयर बनाते, एक पेयर दो पेयर तीन पेयर चार पेयर पांच पेयर छह पेयर सात पेयर आठ पेयर नौ पेयर, नौ पेयरों के बाद पॉइंट लगेगा, नौ संख्याओं के बाद, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, यहां पे लगेगा पॉइंट। ठीक है, ओके। चलिए अब मुझे इसका मध्य अनुपात निकालना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य अनुपात निकालो पूरी क्लास। 0.02 और 0.32 का मुझे मध्य अनुपात निकालना है। कैसे निकालते हैं, रूट निकालकर, 32 दूनी 64, 64 का रूट लिख दो, पहले 8 लिख दो, पॉइंट का बाद में खेल करेंगे। 32 दूनी 64, 64 का रूट होता है 8, पॉइंट का खेल बाद में किया करो। 32 दूनी 64, 64 का रूट होता है 8, 32 दूनी 64, 64 का रूट होता है 8। ये बात क्लियर होगी, हाँ या ना? तो एक पेयर दो पेयर, तो एक पेयर दो पेयर, तो 0.08, तो क्या बनेगा 0.08, 0.08। मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से? अरे शुभम यादव रहने दे भाई, कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा है, पहले संख्या पद्धति पढ़ाना चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड क्रम है, उसे स्टैंडर्ड क्रम से पढ़ा रहा हूं। तुम होशियार हो कि ये पढ़ाना चाहिए ये पढ़ाना चाहिए ये पढ़ाना चाहिए, तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे अपने अकॉर्डिंग चलोगे? अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहे। पालट टन टट पद्धति पढ़ाना चाहिए। संख्या पद्धति जब पढ़ेंगे बहुत सारी बातें दिमाग में सेट हो जाएंगी आपकी, छोटी छोटी बातें, संख्या पद्धति पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। ये चाय चाय चू 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 ची 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 मेरे सामने मत किया करो। शुभम शुभम यादव का नंबर नोट करो, इसको हटाओ, इसको कॉपी पेस्ट वाले को इसको हटाओ। इस बैच में फालतू लोग नहीं चाहिए, बिल्कुल कॉपी पेस्ट वाले, कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे लोग बिल्कुल भी हटा दिया करो। जब कॉपी पेस्ट दिख रहा है तो मैं कॉपी पेस्ट, मैंने तुम्हें बोल रखा है कि कॉपी पेस्ट जो भी दिखे
उसको हटा दिया करो ना। ये बैच खराब करने के लिए बनाया क्या मैंने? तुम्हें तुम्हें क्यों बिठाया यहाँ पे? जो भी कॉपी पेस्ट देखना तुरंत हटा देना, नंबर भेजो उसका आगे, तुरंत हटाओ इस बैच से। मैं बिल्कुल फ्री मूड से पढ़ाना चाह रहा हूँ इस बैच को, बिल्कुल बिना कोई शिकायत, बिना कोई झंझट की, एक एक चीज, एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड क्रम से। और जो भी क्वेश्चन, मतलब जो आंसर दे वो कॉपी पेस्ट मत हटाना, जो फालतू बोले। बैच खराब थोड़ा ना करना है ये। इनको हटाओ इन चिलम चोट्टों को। 200 250 रुपए की दे के समझते खरीद लिया, हटा दिया करो इनको। कॉल मत उठाना इनका भी, और आए तो कोई। स्टैंडर्ड क्रम मेरे अनुसार चलेगा ये बैच, मेरा बैच है ये, मेरे अनुसार चलेगा। 3 साढ़े 3 महीने का बैच है, याद रखना, मेरे अनुसार ही चलेगा। अब ये मत करना 1 महीने बाद खत्म करा देना, आधे महीने लिया ही। बहुत स्टैंडर्ड बैच है ये, खराब नहीं करता, ऐसे शिकारी खराब नहीं किया था मैंने। शिकारी 2.0 खराब नहीं करूंगा किसी भी कीमत पर, मेरे अनुसार चलेगा। 3 साढ़े 3 महीने का बैच है, पहले ही बता दे रहा हूं, 3.5 महीने में खत्म होगा ये बैच। छोटा मोटा बैच नहीं है ये, 1 2 महीने वाला। देख रहे होंगे आप कि किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, प्रिपोर्शन आपने और बैचों में पढ़ा होगा, इसमें भी पढ़ा होगा, दोनों में अंतर है। इसलिए मूड खराब मत करना किसी भी कीमत पर, कोई भी फालतू कमेंट करके ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अभी रहने दे, अभी मत हटाना, ये बार करें जब कर देना। अब एक दो चीजें और बता रहा हूं, बड़ा मजा आएगा। पूरी क्लास बड़े ध्यान से। बड़े ध्यान से करना, बहुत गजब क्वेश्चन है ये। चलो, एक क्वेश्चन मैंने पूछा है, ध्यान से देखना, कि 2 और a का तृतीय अनुपात 32 है। हाँ, ए की वैल्यू नहीं पूछी गधो, ए निकाल के बैठ गए हो तुम, ए की वैल्यू नहीं पूछी। ए और 18 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहला कर्तव्य है आपको ए की वैल्यू निकालना। 2 और a का तृतीय अनुपात 32 है, 2 और a का तृतीय अनुपात 32 है, तो a और 18 का मध्य अनुपात क्या होगा? a का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ, a का वैल्यू तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, 12 आंसर, मस्त मजा, ये एटीट्यूड। अब ये बताओ तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, पूरी क्लास बताओ बेटा। देख बेटा, देख शुभम, देख जल्दी से देख, कॉपी पेस्ट मत करना है ना आज के बाद बेटा, ठीक है बेटा। चल, डांट देता हूं, बुरा मत मानना, प्यार भी करता हूं बहुत। 2 और 1 का तृतीय अनुपात 32 है। इधर देख, हम तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं? इसके स्क्वायर में इसका भाग लगाकर, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगाकर, ए के स्क्वायर में 2 का भाग लगाऊंगा तो ये तृतीय अनुपात आता है, जो कि दे रखा है 32। तो सबसे पहला कर्तव्य आपको ए का वैल्यू निकालना। ए का स्क्वायर कितना हो गया? 32 दूनी 64। स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट लगाओगे, और 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 8। अगर इस क्वेश्चन में पूछता
ए का वैल्यू कितना है, तो मैं 8 आंसर दे देता। वो 8 और 18 का मध्य अनुपात पूछा है, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। 8 और 18 का मध्य अनुपात कितना होगा, 8 और 18 का मध्य अनुपात कितना होगा पूरी क्लास, 8 और 18, ए का वैल्यू हमने निकाल लिया 8। इसमें एक क्वेश्चन में दो दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 18 अट्ठे 144, और 144 का जो रूट होता है दोस्तों वो होता है 12। 144 का जो रूट होगा वो 12 होगा। अब दो दो चीजें मिलाकर पूछ रहे हैं, 12 16 6 के चतुर्थ अनुपात और 4 और 6 के तृतीय अनुपात के बीच अनुपात बताना है। तो पहले आप तो इनको चतुर्थानुपात निकालना पड़ेगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा, इनका आपको तृतीय अनुपात निकालना पड़ेगा, और उनके फिर बीच अनुपात निकालना पड़ेगा। पहले तो चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात कैसे निकालते हैं सभी को पता है, इन दोनों का गुणा करके 12 का भाग। अब देखो जल्दी जल्दी, थोड़ी सी हल्की सी स्पीड बढ़ा रहा हूं, इन दोनों का गुणा करके 12 का भाग, 16 और 6 का गुणा करके 12 का भाग, ये तो चतुर्थानुपात हो गया। अभी जो तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं सभी को पता है कि इसके स्क्वायर में इसका भाग लगाओ, 6 के स्क्वायर में 4 का भाग लगेगा, 6 के स्क्वायर में 4 का भाग लगेगा। ये तो क्या है, ये है आपका चतुर्थानुपात, ये तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात, तृतीय अनुपात, उनके बीच अनुपात हमें ज्ञात करना है, इनके बीच हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो पूरी क्लास 6 से 12 को काटूंगा 2 बार, 16 में 2 का भाग लगाऊंगा, ये वैल्यू बनेगी 8, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 4 का भाग लगाऊंगा 9, तो 8 और 9। 6 से 12 को काटो 2 बार, 2 से 16 को काटो 8 बार, 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में 4 का भाग लगाऊंगा, ये वैल्यू बनेगी 9, 8:9। बहुत सिंपल चीज है, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सिंपल चीज है। अब देखो इस क्वेश्चन को, कितना खतरनाक सवाल है। ये कह रहा है 12 18 6 का चतुर्थानुपात, पूरी बात ध्यान से देखना, 12 18 6 का चतुर्थानुपात, एक एक बात को देख रहे हो ना, 12 18 6 का चतुर्थानुपात 4 और के तृतीय अनुपात के बराबर है। हमें तो बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बाकी चीजें हमारे हाथ में। 12 18 6 का चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात कैसे निकालूंगा कोई बताएगा, चतुर्थानुपात कैसे निकालूंगा पूरी क्लास, चतुर्थानुपात कैसे निकालूंगा सभी को पता है, चतुर्थानुपात कैसे निकालूंगा, इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके 12 का भाग लगाऊंगा, 18 और 6 का गुणा करके 12 का भाग लगाऊंगा, ये चतुर्थानुपात है। और 4 और के तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात कैसे निकालूंगा, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगाकर, तृतीय अनुपात कैसे निकालता हूं, इसके स्क्वायर में इसका भाग लगाकर, तो के स्क्वायर में 4 का भाग लगाकर। तो ये कह रहा है ये चतुर्थानुपात और ये तृतीय अनुपात आपस में क्या है, बराबर। तो वो कह रहा है इसका चतुर्थानुपात जो कि ये आया, इसका तृतीय अनुपात जो कि ये आया, और दोनों क्या है, बराबर, तो दोनों को बराबर कर लिया, काटा पीटी का गेम रह गया दोस्तों। 4 से 12 को काटूंगा 3 बार, 3 से 6 को काटूंगा 2 बार, 18 दूनी 36, तो 36 बराबर के का स्क्वायर, तो 36 कितना है, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो के की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6। ईमानदारी से बताना कि मजा आ गया कि नहीं आ गया। कुछ चीजें हमें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी, जैसे हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ें तो किसी भी चैप्टर में किसी भी चैप्टर का बेस होता है, जैसे मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट करता तो नंबर सिस्टम में और कोई सी चैप्टर का बेस होता, रेशो से स्टार्ट, समानुपात से स्टार्ट करूं तो समानुपात में किसी और चैप्टर का भी बेस है। तो आप दुनिया का परसेंटेज स्टार्ट करते हैं तो परसेंटेज में अनुपात का बेस है, अनुपात में परसेंटेज का बेस है, तो सब चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। तो आपको छोटी छोटी बातें मैं सिखाता जाऊंगा, याद रखना धीरे धीरे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो।
ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ, मान लो ये 13 + 12 और 13 - 12 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अब जल्दी से बताना, इसको सॉल्व करके बताओ। अब मैंने ये थोड़ी सी बेसिक चीजें बता दी तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे उतरता तो दिक्कत आती। 7 + √5, 7 - √5, इसको सॉल्व करके बताओ पूरी क्लास कि क्या आंसर आएगा। पूरी क्लास जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, 7 + √5 और 7 - √5। अगर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा भाई क्लियर करेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 7 a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू √5 है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, √5 का स्क्वायर होता है 5। देखो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कटता है हमेशा, एक ही साइड हूं तो 49 में से 5 गया 44। ठीक है बाबू। अब एक और बता दो तो थोड़ी तसल्ली और आ जाएगी आप लोगों को, कि अगर मैं एक और चीज पूछ लूं कि 6 - √3 और 6 - √3, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जल्दी से बताओ, ए प्लस बी, ए माइनस बी। जल्दी से बताना कि आंसर क्या होगा, पूरी क्लास जल्दी से बताओ। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर से रूट कट गया तो -3, तो ये आ जाएगा 33। अब इस क्वेश्चन में मैं गारंटी के साथ कहता कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती, और 100% प्रॉब्लम आती। हार्ड लेवल का सवाल है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहा हूं। इनका मध्य अनुपात पूछा है, बिल्कुल मत घबराना। मैंने आपको बेस चीजें बता दी, और उस बेस से आपकी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, मध्य अनुपात का नियम पता है, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा। इन दोनों का गुणा करूंगा 3 + √2, और 12 - √32 का गुणा करके रूट निकालूंगा। सबसे पहले ये देखो, क्या मुझे मध्यानुपात का नियम पता है? बिल्कुल पता है। क्या नियम है? इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लूंगा, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लूंगा, ये मध्यानुपात का नियम है। इन दोनों का गुणा करके रूट, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा। मध्यानुपात का नियम तो यही कहता है, इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। क्लियर? इन दोनों का गुणा करके रूट निकाल लो। अब इसको सॉल्व कैसे करें, दिमाग लगाते हैं। पहले 12 - √32 को सॉल्व करता हूं मैं ना। क्या मैं 32 को 16 × 2 लिख दूं? अरे 32 का मतलब 16 × 2 ही होता है। और 16 का रूट कितना होता है, जल्दी से बताओ, 16 का रूट कितना होता है बाबू? 4। 16 का रूट कितना होता है? 4। 16 का रूट कितना होता है? 4। 16 का रूट कितना होता है? 4। तो 4 √2 लिख दिया। और 12 और 4 में से कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ, 12 और 4 में से कॉमन क्या आ रहा है, पूरी क्लास बताना। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 4 कॉमन आ रहा है। तो इसको मैं लिखूंगा 3 - √2। 4 कॉमन ले लिया, 3 - √2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 4 3 - √2। तो मैंने इसको सॉल्व किया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 3 - √2। अब 4 का रूट क्या होता है? 2। 2 बाहर निकलेगा।
ये a प्लस बी और a माइनस बी है। अच्छा ये a प्लस बी a माइनस बी, सोचो एक बार, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 4 है ही, और रूट 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट खत्म, और 4, 4 का रूट होता है 2, और 9 में से 2 गया 7, 7 अंदर ही रहेगा, 2√7। कौन कौन चाहता है कि इस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाए, एक बार जल्दी से बताओ, एक बार दिल भेजो, कौन कौन चाहता है इस क्वेश्चन को दोबारा बताया जाए। इसको एक बार और बताते हैं अपन। सबसे पहले देखो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, 3 + √2 गुणा करके रूट निकालते हैं मध्य अनुपात। जैसे मैं 4 और 9 का मध्य अनुपात निकालना है, तो मैं इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा ना, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा, ऐसे तो निकालूंगा भाई, इन दोनों का गुणा करके मुझे, अब मुझे 12 माइनस रूट 32 को सोल्व करना है। इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 गुणा 2 लिख दूं। 16 का रूट कितना होता है बताओ, 16 का रूट होता है बाबू 4, और 2 रूट के अंदर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो इधर 3 बचा, इधर √2 बचा, तो 16 माइनस रूट 32 को सोल्व किया तो ये आया 4, 3 माइनस √2। इसको सोल्व करने पर क्या आया, ये तो है ही 3 + √2 है ही, इसको सोल्व करने पर क्या आया 4, इस 4 को मैं आगे लिख देता हूं, इसको सोल्व करने पर आया, देखो इसको सोल्व करने पर आया 4, 3 माइनस √2, 4, 3 माइनस √2। सॉरी, आवाज 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 भोंपू बंद कर दिया था मैंने। इसको दोबारा बता रहा हूं, टेंशन मत, आवाज चली गई थी। ये 3 + √2 और 12 माइनस √2, इसका मध्य अनुपात निकालना है, तो इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा, इन दोनों का गुणा करके रूट निकालूंगा। अब मुझे 12 माइनस रूट 32 को सोल्व करना है, इस 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरी क्लास बताओ, 16 गुणा 2, 16 का रूट होता है बाबू 4, दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 3 माइनस √2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4, 3 माइनस √2, 4, 3 माइनस √2 इसको लिखूंगा, 4, 4 आगे लिख दिया, ये 3 + √2 है, और इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 माइनस √2, इसको मैं क्या लिखूंगा, 4, 3 माइनस √2, ये आया ना 4, 3 माइनस √2। अब हमने सीखा a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 4 एज इट इज, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये 2 बचेगा, 9 में से 2 गया कितना आया, 7 आया, और 4 का रूट मैं क्या लिखूंगा 2,
और रूट के अंदर 7 है ही। 7 तो सॉल्व हो नहीं सकता, लेकिन 4 तो सॉल्व हो सकता है। 4 का रूट हो गया 2, 2 रूट 7। क्वेश्चन कैसा लगा ईमानदारी से बताना। क्वेश्चन बेहतरीन है, क्वेश्चन बेहतरीन है। और कल समानुपात को खत्म करेंगे। आज कठिन क्वेश्चंस करें, कल और कठिन क्वेश्चंस चलेंगे। समानुपात कल समानुपात का फिनिश होगा। जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं उनमें समानुपात में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, याद रखना। ये बहुत स्टैंडर्ड बैच है, बहुत अव्वल लेवल का बैच है। तो कल समानुपात का सेकंड पार्ट होगा। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, टाटा बाय बाय, थैंक यू।